नमः शिवाय। तो दोस्तों, मीराकी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो विषय मैं बात करूंगी वो है परिवर्तन योग क्या होता है और कितने प्रकार के परिवर्तन योग होते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा परिवर्तन योग किसको माना गया है। तो आइए जानते हैं परिवर्तन योग क्या होता है। परिवर्तन यानी कि एक्सचेंज ऑफ हाउसेस होते हैं। एक घर का लॉर्ड अगर दूसरे घर के साथ एक्सचेंज करता है, जैसे कि बृहस्पति देवता अगर शुक्र के घर में या फिर शुक्र बृहस्पति के घर में आते हैं तो इसको एक्सचेंज ऑफ हाउसेस बोला गया है। तो ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ हाउसेस होने से कोई भी किसी के साथ खराब नहीं करता है। मंगल और शनि भी अगर एक्सचेंज में आते हैं तो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि किसी के घर में जाके हम लोग खराब नहीं कर सकते उनका, इसीलिए ग्रह भी ऐसे ही होते हैं कि एक ग्रह अगर शत्रु के घर में भी जाएगा तो भी खराब फल नहीं देता है। ये इसीलिए बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के जो परिवर्तन योग होते हैं। 3 प्रकार के परिवर्तन योग होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ माना गया है महापरिवर्तन योग को, क्योंकि ये सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है महापरिवर्तन योग। जो भी राजयोग भी अगर किसी के चार्ट में हो उससे भी अच्छा ऑस्पिशियस महापरिवर्तन योग को माना गया है। आइए जानते हैं कैसे महापरिवर्तन योग आप जाने कि आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस के जो लॉर्ड है वो अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं हाउसेस तो इसको महापरिवर्तन योग बोला गया है। ये जो हाउसेस है इनको त्रिकोण हाउसेस या फिर त्रिकोण या फिर केंद्र के हाउसेस भी इनको बोला गया है। इसीलिए ये हाउसेस बहुत शुभ होते हैं, तो इनका एक्सचेंज बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। तो जैसे कि सबसे उत्तम जो होता है इन हाउसेस में वो होता है फर्स्ट हाउस का, जैसे कि लग्नेश और सुखेश का अगर जैसे कि एक्सचेंज हो हाउसेस। सुखेश होते हैं फोर्थ हाउस और लग्नेश होते हैं फर्स्ट हाउस। ये अगर होता है तो जो व्यक्ति है वो कुल में बहुत नाम करता है, उस देश में वो राजा जैसा नाम करता है, तो ये बहुत शुभ माना गया है। उसके साथ लग्नेश अगर पंचमेश के साथ भी जैसे कि एक्सचेंज करे हाउस तो भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि जो इंसान होगा वो व्यक्ति होगा वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, विजडम होगा उनके पास, इसीलिए ये बहुत ज्यादा नाम करेंगे, समाज में बहुत सक्सेसफुल होते हैं ये लोग, वेल्दी भी होते हैं, रिच भी होते हैं और उनमें बहुत स्पिरिचुअलिटी भी पाया गया है। उसके साथ जो होता है जैसे कि जो शुभ जो परिणाम होते हैं उसके वो सबसे ज्यादा पाया गया है। अगर धनेश यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर लावेश जैसे कि 11th हाउस में बैठा हो और 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में होता है, धनेश और लावेश के मिल जाने से ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, इनका समाज में बहुत नाम होता है। ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी पाए गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी के चार्ट में भी ऐसा है। बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं उनके चार्ट में बड़े जो मैं बोलना चाहती हूँ वो होते हैं कि सक्सेसफुल, रिच, वेल्दी लोगों के चार्ट में पाया गया है। और थोड़ा प्रॉब्लम्स भी देखा गया है कि क्योंकि इंदिरा गांधी के चार्ट में दोनों जैसे कि दन्य परिवर्तन योग भी पाया गया है, इसीलिए उनके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ है और जैसे कि मैरिड लाइफ का सुख उनको नहीं मिला है और जो डेथ है उनका वो भी खराब ही हुआ है, क्योंकि दोनों ऑस्पिशियस भी है और इनऑस्पिशियस जो दैन्य है वो भी इनके चार्ट में पाया गया है। उसके बाद जो बोलूंगी कि जैसे कि धर्म का जगह होता है 9th हाउस और कर्म का जगह होता है 10th हाउस। ऐसे एक्सचेंज में होने से जो व्यक्ति है वो नोबेल कोई जैसे कि प्रोफेशन में जाएगा और जो पैसा है वो अच्छे तरीकों से कमाएगा और बहुत ज्यादा इनके पास पैसा होता है। जब हम लोगों का कर्म और धर्म मिल जाता है तो प्रीचर, टीचर, ये भी प्रोफेसर ऐसे पाए गए हैं, जैसे कि ये अगर 9th हाउस और 10th हाउस के साथ एक्सचेंज होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो दूसरा परिवर्तन योग है वो थोड़ा ऑस्पिशियस कम है, उसको बोला गया है कहेल परिवर्तन योग, क्योंकि ये तीसरे हाउस के साथ जुड़ता है। तीसरे हाउस का जो लॉर्ड होता है वो अगर केंद्र के या फिर त्रिकोण के कोई भी हाउसेस के साथ एक्सचेंज करता है तो इसको थोड़ा इनऑस्पिशियस माना गया है, क्योंकि केंद्र का जो घर होता है वो उपचय हाउसेस होता है, इसीलिए इसको ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो घर है
ये खर्चा भी कराता है और खराब भी माना गया है। दूसरे जो केंद्र के घर है और त्रिकोण के घर है वो तो अच्छा है, लेकिन थर्ड हाउस को अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए ये थोड़ा कम ऑस्पिशियस है। उसके बाद जो बताऊंगी वो दैन्य परिवर्तन योग है। वो एकदम ही खराब ही होता है, इसको खराब ही माना जाता है। इसमें दुर्घटनाएं हो सकती है और खराब फल व्यक्ति को सारी जिंदगी भोगना पड़ता है। वो जो दैन्य परिवर्तन योग है वो कैसे बनता है? वो बनता है कि जैसे कि दूर स्थान होते हैं 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये अगर किसी भी अच्छे जगह पे जैसे कि त्रिकोण और केंद्र के किसी भी घर के साथ अगर एक्सचेंज करते हैं, यानी कि 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इनके साथ अगर दूरस्थान का एक्सचेंज होता है तो उसको दैन्य परिवर्तन योग बोलते हैं। खराब जो घर होते हैं उसका एक्सचेंज अच्छे घर के साथ अच्छा नहीं माना गया है। ये 3 योग होते हैं, महापरिवर्तन योग, कहल योग और दैन्य परिवर्तन योग। तो ये था मेरा जो परिवर्तन योग क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उसमें तो मैंने बताया कि महापरिवर्तन योग बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।